नमस्कार दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में देखने वाले हैं। यदि आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो वीडियो को जरूर देखना। तो चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बना है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बना है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। चलिए, विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन जो है विश्व में किस देश में होता है? तो याद रखना चीन में जो है सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। चलिए, किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? इनमें से वह कौन सा देश है जहां पर कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो याद रखना ब्राजील में जो है सबसे ज्यादा कॉफी की खेती जो है की जाती है। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जाम ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों का आप लोग नोट में बनाते हुए चलना है। किस देश को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो याद रखना थाईलैंड में सफेद हाथियां पाई जाती है, इसलिए थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखना है एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना उत्तराखंड। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर किसकी चित्रण अंकित था? तो याद रखना अशोक स्तंभ का चित्र जो है भारतीय नोटों पर पहले अंकित था। अब बाद में चेंज करके महात्मा गांधी का फोटो जो है लगा दिया गया है। मछली किस अंग से सांस लेती है? मछली जो है किस अंग से सांस लेती है? तो याद रखना गिल से जो है सांस लेती है। चलिए, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन जो है प्राय पाए जाते हैं? तो याद रखना पपीता में जो है सभी विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। किस जीव की संख्या जो है संसार में सर्वाधिक है? कौन से जीव की संख्या जो है संसार में सर्वाधिक है? ऑप्शन है हाथी, शेर, मछली, बकरी। तो याद रखना मछली की संख्या जो है विश्व में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट में लिखते हुए चलना है और इन सभी क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नागार्जुन बांध जो है किस नदी पर बना है? नागार्जुन बांध जो है किस नदी पर बना है? तो याद रखना कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन बांध बना है। लाल अंगूर किस देश में मिलता है? लाल अंगूर किस देश में मिलता है? तो याद रखना जापान में जो है लाल अंगूर मिलता है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। पिछले बार एग्जाम ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 100% संभावना है कि आने वाले एग्जाम ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। क्या पूछा है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो याद रखना चेन्नई में जो है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता, संविधान। तो याद रखना संविधान जो है भारत की राष्ट्रीय पुस्तक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो याद रखना बिहार। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार राज्य में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। चलिए, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न का जो पुरस्कार मिलता है तो उसमें कौन सी आकृति अंकित होती है? तो याद रखना सूर्य की चित्र जो है बना होता है। दोस्तों, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंच सके। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? इनमें से वह कौन सा मुगल शासक है जिसको आलमगीर के नाम से जानते हैं? तो याद रखना औरंगजेब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन है मलेरिया, चेचक, घेंघा रोग, रेबीज। तो इसका सही जवाब होगा रेबीज। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग जो है हो जाता है। भारत देश के साथ कितने देश की सीमा लगती है? भारत देश के साथ अन्य कितने देशों की सीमा जो है लगती है? तो याद रखना 7 देश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पारो शहर किस देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? पारो एक शहर का नाम है, वह कौन सा देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो याद रखना भूटान, भूटान का जो है पर्यटन स्थल है। चलिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में हुआ था। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद जरूर रखना और वीडियो को भी पूरा देखना, क्योंकि आगे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लाया हूँ। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता, कुरान। तो याद रखना महाभारत। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है 1951 में हुआ था। चलिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सड़क रेलवे पुल कौन सा है? तो याद रखना बोगीबील। बोगीबील जो है सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल है। चलिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देखा था, तो इसमें विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप देखेंगे तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जबकि एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो याद रखना 5 राज्य। भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। दोस्तों, यदि इनमें से कितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही जवाब दिए हैं, उनको आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। भारतीय रेलवे लाइन विश्व की दृष्टि में कौन से स्थान है? भारतीय रेलवे लाइन का विश्व की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तो याद रखना चौथा स्थान। भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है। चलिए, भारतीय रेल एशिया नेटवर्क में कौन सा स्थान रखता है? तो याद रखना दूसरा स्थान। भारतीय रेलवे एशिया में दूसरा स्थान रखता है। पहला चीन रखता है, पहला चीन है और दूसरा हमारा भारत है, जबकि विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा स्थान जो है रखता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल टैंक कहाँ पर बनाया गया है? फास्ट रेलवे ट्रायल टैंक जो है भारत पर कहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखने इसका सही जवाब होगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में जो है बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन भारतीय रेलवे दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन है 13 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च, 28 मार्च। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 16 मार्च। 16 मार्च को भारतीय रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना और नोट में लिखते हुए चलना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग बार बार रिविजन जरूर करना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखना 17 मार्च। 17 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखना भगत सिंह। भगत सिंह जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है दिया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन, टीके या फिर उपरोक्त सभी। तो याद रखना इंसुलिन। मधुमेह के उपचार में जो है इंसुलिन उपयोगी होता है। इंसुलिन जो है उपयोगी माना जाता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। मानव की शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? मानव की शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? तो याद रखना स्टेपिच। स्टेपिच की हड्डी जो है मानव की शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जबकि मानव की सबसे बड़ी हड्डी जो है
जांग की हड्डी होती है जिसको फीमर के नाम से जानते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि मनुष्य के जांग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां जो है पाई जाती है? ऑप्शन दिया है 212, 206, 210, 220। तो याद रखना 206। मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डियां पाई जाती है। यदि नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु में जो है 300 हड्डियां पाई जाती है, जबकि वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है। चलिए, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त किसके कारण होता है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है वह लाल रंग का होता है, वह किसके कारण होता है? तो याद रखना उसके लाल रंग होने का कारण जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है वह लाल रंग होता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो याद रखना किडनी जो है रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य जो है करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की शरीर में भोजन पचाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? मानव शरीर में भोजन पचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखना एंजाइम जो है मनुष्य के शरीर में भोजन पचाने का कार्य जो है करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो याद रखना 300। ठीक है फ्रेंड, ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो है 300 पाई जाती है, जबकि वयस्क मनुष्य में देखा जाए तो हड्डियों की संख्या जो है 206 पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित होता है? मनुष्य के शरीर में अधिकतम पोषक तत्व जो कहाँ से अवशोषित होता है? तो याद रखना छोटी आंत से जो है अवशोषित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो याद रखना 4 कोष्ठक जो है होते हैं। चलिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा का कितनी प्रतिशत होती है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में उनकी वजन का कुल कितनी प्रतिशत जो है रक्त की मात्रा होती है? तो याद रखना शरीर के वजन का 7%। शरीर के वजन का 7% होना यानी कि मनुष्य का शरीर जो है स्वस्थ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मनुष्य के शरीर में जो है रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो याद रखना तिल्ली जो है रुधिर बैंक का कार्य जो है करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए यदि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए दोस्तों तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंच सके। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? ऑप्शन है ग्वालियर, पटना, बिलासपुर, गोरखपुर। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर प्लेटफार्म जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है और यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल खेल से जो है संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, चलिए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के अध्यक्ष थे। किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है? विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर बर्फ से बिजली पैदा की जाती है? तो याद रखना अमेरिका में बर्फ से बिजली पैदा जो है की जाती है। सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? तो याद रखना राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में शराब पीने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है? तो याद रखना दुबई में जो है शराब पीने के लिए लाइसेंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है? तो याद रखना हाथी जो है एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए किस देश में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है? तो याद रखना इजराइल में जो है साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी के सेनापति कौन थे? 1857 में जब क्रांति हुआ तो उस दौरान झांसी की रानी के सेनापति कौन थे? तो याद रखना तात्या टोपे जो है झांसी की रानी की सेनापति थे।
चलिए, तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट में लिखते हुए चलना है। सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट में जरूर लिख लेना और इनको घर में आप लोग बार बार रिवीजन करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाने की संभावना बढ़ती है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग रिवीजन करके जरूर याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड, चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है लंदन, संग फ्रांसिस्को, टोक्यो, बर्लिन। तो याद रखना संग फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। किस भारतीय राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? इनमें से वह कौन सा भारतीय राजा जिसको भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है दी गई है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कृष्णदेवराय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त। तो याद रखना समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है दी गई है। पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के एक गांव का नाम जो है पाकिस्तान रखा गया है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना वह भारत के बिहार राज्य में जो है स्थित है। बिहार राज्य में एक गांव है जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? भारत के किस राज्य में जो है चिल्का झील स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है, जो कि खारे पानी का झील माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय या फिर वल्लभी विश्वविद्यालय? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तक्षशिला। जी हाँ दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था, जो कि वर्तमान समय में भारत में नहीं है। यह अफगानिस्तान, तक्षशिला जो है वर्तमान समय में अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जो है अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देता है? मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष जो है सोने में बिता देता है? तो याद रखना 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है मनुष्य अपने जीवन का सोने में बिता देता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों ये आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बार बार मैं जितने भी एग्जाम देखा हूं उसमें ये क्वेश्चन प्रायः रूप से आता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो याद रखना ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का क्वेश्चन बस यही तक। इस क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट में लिखते हुए चलना है और इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग बार बार रिवीजन करना है। और वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।